लीगल एंड लीगल में वापस आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय के 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पंजाब राज्य बनाम देवेंद्र सिंह व अन्य में निर्णय सुनाते हुए कहा है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण कोटे को निर्धारित करते समय उन्हें उपवर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि सब डिवीज़न किया जा सकता है। दरअसल यह पेटिशन भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सिविल अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष साल 2011 से पेंडिंग थी। अपील संख्या 23/17/2011 जो कि कुल मिलाकर विभिन्न अपील्स थीं, जिन 23 अपील थीं। जिस अपील में निर्णय दिया गया मुख्य रूप से वह अपील पंजाब राज्य द्वारा दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की संवैधानिक बेंच के 6 सदस्यों ने एक मत ये राय जाहिर की है कि राज्य सरकारें जब समय आरक्षण कोटा निर्धारित करती हैं तो वह कोटे के अंदर सब कोटा उपवर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इससे पूर्व में 5 जजेस की बेंच द्वारा E.V. चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिए गए निर्णय को पलट दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समरूप समूह हैं, उनके अंदर सब डिवीज़न नहीं किया जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें यह माना गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समरूप समूह नहीं है, यानी कि उनके बीच में सब कैटेगरी निर्धारित की जा सकती है और इस तरह का निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। यहाँ पर यही बता दें कि बहुमत जजेस का इसी पक्ष में था कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत को फॉलो किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। राज्य सरकारें इनकी पहचान के लिए समिति बनाए, इनकी पहचान करके ही आरक्षण दिया जाए। मेजॉरिटी में जजेस का कहना था कि यदि किसी परिवार में एक सदस्य को एक बार आरक्षण मिल गया है तब उस परिवार के अन्य सदस्यों को, अगली पीढ़ी को आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यही क्रीमी लेयर है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में जब आप आरक्षण निर्धारित करते हैं तो क्रीमी लेयर वाले व्यक्ति और मेला ढोने वाले व्यक्तियों की तुलना करना असमानता होगी, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अर्थात उनका मानना यह था कि जब एक बार एक परिवार का एक सदस्य या प्रधान सदस्य आरक्षण का लाभ ले चुका है तब वह आरक्षण लेने का अधिकारी नहीं रहता, क्योंकि उसको आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब एक ऐसा परिवार जिसको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, यदि उसका हक मारा जाता है तो यह न्याय होगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण में उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए जिन्हें अब से पूर्व में आरक्षण नहीं मिला है। जिन्हें एक बार आरक्षण मिल गया है उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा E.V. चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिए गए 5 जजेस के बेंच के निर्णय को पलट दिया गया है। यहाँ पर आप यह भी जान लीजिए कि 7 जजेस की बेंच में खुद चीफ जस्टिस लाजमी तौर पर होना था। चीफ जस्टिस डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिश्रा व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा थे। इस निर्णय का अब राज्य में, विभिन्न राज्यों में जो नौकरियां आती हैं वहां पर आरक्षण की नीति पर प्रभावी असर पड़ेगा। अब राज्य सरकारें पहले ये पता लगाएंगी कौन कौन लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि आर्थिक आधार पर भी जिन लोगों की आय 8 लाख से कम है उनको आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तरह की कैटेगरी बनाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। और इस तरह की कैटेगरी बनाने के बाद आरक्षण का लाभ दिया जाना और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की संवैधानिक बेंच का यह ऐतिहासिक निर्णय है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आया तो इसे आगे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।